नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और भारत में विपक्ष के नाम पर सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां ही रह गई हैं। कांग्रेस है और राष्ट्रीय अगर स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी अब एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी ही हो गई है, क्योंकि केरला के बाद किसी भी कम्युनिस्ट के कोई भी घटक जो है वो कहीं भी सत्ता में नहीं है, सिर्फ केरला में है। और कांग्रेस की सरकार कई जगह पर है, इसलिए कांग्रेस को ही हम एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मुख्य विपक्षी के रूप में मान सकते हैं। अब कांग्रेस इतनी कमजोर कैसे हो गई? कांग्रेस कमजोर होने के पीछे कई वजह है। एक तो शुरुआत में कांग्रेस के जो भी लीडर थे वो अपर कास्ट से थे, और कांग्रेस की नहीं लगभग सारी पार्टियों में वही हाल था, अपर कास्ट के लोग ही राजनीति में थे। और भले वो पिछड़ों की राजनीति करते थे लेकिन वो थे अपर कास्ट ही। जैसे जैसे भारत के राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स हावी होती गई तो कांग्रेस भी कमज़ोर होती गई, और कांग्रेस ने उस हिसाब से समन्वय नहीं बैठाया और पिछड़ी जातियों को उसमें मौका नहीं दे पाई, और इस तरह धीरे धीरे वो कमज़ोर होती गई। अब कांग्रेस के साथ समस्या क्या है? कांग्रेस को जो लोग ने रिप्लेस किया था, जैसे यूपी में मुलायम सिंह यादव हों, बिहार में लालू प्रसाद यादव हों, तो आज कांग्रेस उन्हीं के साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही है। ये अगर राजनीतिक दूरदर्शिता की बात किया जाए तो ये बहुत ही गलत उनका निर्णय है। कांग्रेस को कभी भी इन पार्टियों से गठबंधन नहीं बनानी चाहिए थी, और कांग्रेस ने लगभग 30-35 साल से इनके साथ किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बिहार में तो पूरी तरह से कांग्रेस लालू प्रसाद के पार्टी से ही जुड़ी हुई है, और कांग्रेस के मुख्य निशाने पर रहती है भाजपा। लेकिन कांग्रेस को पता होना चाहिए कि भाजपा उसका विरोधी नहीं है। उसका सबसे ज़्यादा विरोधी जो हैं वो विपक्ष में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वही कांग्रेस के सबसे ज़्यादा विरोधी हैं, और कांग्रेस सबसे ज़्यादा अगर विश्वास उन्हीं पार्टियों पर करती है। तो कांग्रेस को अगर फिर से सरवाइव करना है तो क्या करना होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस भारत का एक विपक्षी पार्टी है, वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, और उसे रहना भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और भारत की जनता के लिए को भी ये बात समझना चाहिए कि अगर विपक्ष कमजोर हो गया और कोई राष्ट्रीय स्तर का विपक्ष नहीं रहा तो हमारी लोकतंत्र का जीवन अब ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। भाजपा ठीक है, भाजपा की अपनी नीतियां हैं, और कांग्रेस की भी नीतियां कोई भाजपा की नीतियों से कोई ज़्यादा अलग नहीं है। कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियां लगभग एक ही जैसी हैं, और सिर्फ एक हिंदुत्व का भाजपा का और कांग्रेस में अगर अंतर किया जाए तो भाजपा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ती है। अब जब हम बात करते हैं कांग्रेस की कमज़ोर होने की तो इसमें कई कई पॉइंट्स नज़र आएंगे जो कांग्रेस के कमज़ोर होने की वजह है। पहली बात तो कांग्रेस को जो पिछड़े जो समाज के लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देनी होगी। दूसरी चीज़ कि जो पार्टियां जैसे यूपी में सपा हो, बिहार में राजद हो, इनसे गठबंधन को तोड़ना होगा और इनके प्रति एक आक्रामक रवैया अपनाना होगा। यानी कांग्रेस को राजद यानी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भी जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है उनके प्रति आक्रामक होना होगा। कांग्रेस को ये ध्यान रखना होगा कि ये पार्टियां कभी भी कांग्रेस को उभरने नहीं देगी, क्योंकि इनका भी मुख्य जो नज़रिया है वो सेकुलरिज्म ही है, और कांग्रेस का भी वही है। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात किया जाए तो कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस का वो खिसक के अगर कहीं जाता है तो क्षेत्रीय पार्टियों को जाता है, ना कि बीजेपी को जाता है। तो इसलिए कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी और बीजेपी से समान रूप से आक्रामक होना होगा। और जब बात किया जाए तो जातियां को साधने की बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े और अति पिछड़ों को, खासतौर पर अति पिछड़ों को अपना प्रतिनिधित्व देना होगा अपनी पार्टी के स्तर पर, और अपने संगठन को रूट लेवल तक, जिला पंचायत लेवल तक उसको लेके जाना होगा, और संगठन में एक व्यापकता मतलब बहुत काफ़ी बदलाव करना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये संभव ही नहीं है कि कांग्रेस फिर उभर पाए। अगर बिहार में अगर लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद से अगर गठबंधन बना के रहेगी तो राजद कभी भी इनको उभरने नहीं देगी। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस को
अपने लीडर चुनने का हक होना चाहिए और अपने स्टैंड पर वो कायम रहना चाहिए और मजबूती से कायम रहना चाहिए। अब कन्हैया कुमार को जब मौका मिला था बिहार में, एक अच्छे आक्रामक नेता थे कन्हैया कुमार, और उनके सभी समाज के उन पर उनकी पकड़ भी थी। लेकिन लालू प्रसाद के दबाव में उन्हें दिल्ली की राजनीति में भेज दिया गया और लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कोई विकल्प बने। वैसे तेजस्वी यादव का विकल्प बहुत काफ़ी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जैसे चिराग पासवान हुआ, प्रशांत किशोर हो गए, या और भी कई लोग हैं जो तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि राजद के तेजस्वी यादव को एक छत्र ही मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ कि राजद का अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही जातियों पर ही, दो ही समाज हैं जो राजद के साथ कट्टरता से जुड़े हुए हैं, एक है मुस्लिम, दूसरा है यादव, यानी एमआई फैक्टर। लेकिन कांग्रेस जिस दिन आक्रामक हो जाएगी राजद के प्रति और भाजपा के साथ साथ भाजपा के प्रति भी, उसी दिन मुस्लिम वोट बैंक सीधा कांग्रेस के पास आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो उस खासतौर पर वहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को इसलिए समर्थन देते हैं कि कोई उनके पास विकल्प नहीं है भाजपा का। लेकिन जिस दिन अब कांग्रेस अगर आक्रामक हो जाएगी, उनके मुस्लिम वोटर सीधा के सीधा जुड़ जाएंगे कांग्रेस के साथ, यानी फिर से वो घर वापसी कहते हैं ना, कि उनका घर वापसी हो जाएगा। और एक दूसरा होता है कि दलित भी कांग्रेस के कोर वोटर थे, लेकिन कुछ समय से दलित वोटर जो हैं या तो मायावती के साथ चले गए और बिहार में बीजेपी के साथ चले गए और यूपी में ही बीजेपी के साथ चले गए। इसलिए कि जो दलित हैं, जब भारत के जातीय समीकरणों को समझा जाएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अपर कास्ट को रिप्लेस किया था पिछड़ा समाज ने। पिछड़े समाज के बाद आता है दलित समाज। दलित समाज के लिए दोनों समाज, पिछड़ा समाज और जो सवर्ण है अपर कास्ट, दोनों समाज समान रूप से दलितों के लिए एक तरह से चैलेंज रहे हैं और इसलिए दलित हमेशा कांग्रेस के साथ थी। और आने वाले समय में बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़ भी गए हैं और आने वाले समय बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन ये कोई भी जो दलित समाज हो पिछड़े को भरोसा नहीं करता है, क्योंकि पिछड़ा को भी वो सवर्णों से कोई अलग नहीं समझता है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि दलितों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दें और दलितों को मौका दें। कांग्रेस अगर दलित और मुस्लिमों पर अपनी विश्वास कायम कर लेती है तो कांग्रेस को सत्ता में फिर से वापसी बिल्कुल संभव है। ये तभी संभव है जब कांग्रेस उनको प्रतिनिधित्व देगी, उनके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को अपने पार्टी में लाएगी, उन्हें सीट देगी, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देगी, यानी उनका भागीदारी बढ़ाएगी अपनी पार्टी में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सर्वाइव कर जाएगी, फिर से आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस अगर यूपी में सपा के साथ और बिहार में अगर राजद के साथ गठबंधन बनाएगी या अलग अलग देश के अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ अगर गठबंधन बना के चलेगी तो कांग्रेस कुछ ज़्यादा दिन तक अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस को अब सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी होगी, कांग्रेस को मुख्य विपक्षी की लड़ाई लड़नी होगी। यानी बीजेपी का एक मुख्य विकल्प कांग्रेस अपने आप को तैयार करे और इसके लिए वो क्षेत्रीय पार्टियों की कमजोरियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को रिप्लेस करने के लिए, उनको साइड करने के लिए जो भी उसके पास योजनाएं हो, जो उनके पास समीकरण हो, उसको साधना होगा। यानी कांग्रेस को अब ये तय करना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां जैसे राजद हो गए, सपा हो गए, उसके मित्र नहीं हैं, उसके विपक्षी हैं और विपक्षियों की तरह ही उसके व्यवहार करना होगा। लेकिन कांग्रेस हमेशा एक ढुलमुल नीति अपनाई है। कभी सपा के साथ गठबंधन बना लेती है तो कभी राजद के साथ गठबंधन बना लेती है और ये उसके लिए घातक साबित होते रहा है और हमेशा उसके वोट बैंक, जो उसके वोटर हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज खासतौर पर मुस्लिम और दलित वोटर। आज मुस्लिम और दलित वोटर इसीलिए कांग्रेस के साथ धीरे धीरे छोड़ते चले गए क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें हमेशा दुविधा में रखा। उन्हें पास कोई क्लियर कट उनके लिए कोई योजना ही नहीं लाई, उनके लिए कोई इस तरह का पार्टी में जैसे उनका अपना प्रतिनिधित्व होता चाहिए वो मिला नहीं। तो इसके लिए वो लोग विकल्प के रूप में राजद के साथ चले गए और सपा के साथ चलेंगे। अगर जिस दिन कांग्रेस सपा और राजद पर, बिहार में राजद पर आक्रामक हो जाएगी और उसी दिन इसके जो वोटर, जो मुस्लिम वोटर और दलित वोटर उसके साथ जोड़ जाएंगे। सवर्ण तो कभी भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं क्योंकि सवर्ण कांग्रेस पर पूरे एक तरह से देखा जाए तो सवर्ण कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो भाजपा के हिंदुत्व का कार्ड अगर वो काटना है,
अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो उन्हें 3 समुदाय को अपने साथ जोड़ना होगा। एक समाज है दलित, मुस्लिम और सवर्ण। ये अगर तीनों का अगर परसेंटेज अगर जोड़ दिया जाए, कांग्रेस अगर इनको साधने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को अभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी है। कांग्रेस को अभी मुख्य विपक्षी बनने के लिए, खासतौर पर यूपी और बिहार में और कुछ अलग अलग राज्यों में, तो उन्हें मुख्य विपक्षी की भूमिका में आने के लिए उसे आक्रामक होना होगा। अभी कांग्रेस गलती क्या करती है कि हमेशा सत्ता की लड़ाई लड़ने लगती है और सीधा वो भाजपा से टक्कर ले लेती है। जब सीधा भाजपा से टक्कर ले लेती है तो भाजपा उसके ऊपर हिंदुत्व का कार्ड खेल देता है, जिसकी वजह से उसका जो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का जो अपना एक समीकरण है वो धराशायी हो जाता है। तो कांग्रेस को सबसे पहले ये काम करना होगा कि कांग्रेस को जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो गई, जैसे शरद पवार की पार्टियां हो गई महाराष्ट्र में, और सपा हो गई उत्तर प्रदेश में, राजद हो गई, इनके प्रति आक्रामक होना होगा। इनको गठबंधन बना के आप वो दिल्ली की सत्ता के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो आप धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों के चलते आप पूरी तरह से राजनीति से गायब हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को सबसे पहले सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी होगी, मुख्य विपक्षी होने की लड़ाई लड़नी होगी। और उसकी लड़ाई, सीधी लड़ाई भाजपा से न लड़कर उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना होगा। जिस दिन क्षेत्रीय, खासतौर पर दिल्ली में केजरीवाल को रिप्लेस करने का प्रयास करे, यूपी में सपा को रिप्लेस करने का प्रयास करे, बिहार में राजद को और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को, अगर इस तरह का आक्रामक रवैया इन पार्टियों के प्रति, इन क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति वो आक्रामक रवैया अपना लेगी तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी में आ जाएगी। या जिस दिन वो मुख्य विपक्षी में आ जाएगी तो दूसरे नंबर पर वो चाहेगी तो भाजपा से भी टक्कर ले सकती है, क्योंकि उसके पास एक अपना संगठन भी होगा, उसके पास अपना एक मजबूत वोट बैंक भी होगा, खासतौर पर दलित, मुस्लिम और सवर्णों का। तो आज के अंक में बस इतना ही। मैंने एक छोटी सी एनालिसिस किया था पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, और हमारे अंक अगर कैसा लगा अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। और आज के अंक में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।